श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ दर्शन में एक एक स्टेप करके रहस्य को खोलते जा रहे हैं। आगे के कुछ श्लोक, कुछ चुने हुए श्लोक मैं आपके सामने ले रहा हूं और वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। स्थित प्रज्ञता की दृष्टि के हिसाब से भी, मनुष्य के विकास की दृष्टि से भी, मनोविज्ञान की दृष्टि से भी। श्री कृष्ण ने, आप कल्पना कीजिए, हजारों वर्ष पूर्व मन का कितना गहन अध्ययन किया और उस गहन अध्ययन के बाद जो बातें उन्होंने बताई हैं वो कितनी सार्वभौमिक हैं और हर युग में कितनी प्रासंगिक हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। वो मन की स्थितियों को बहुत अच्छे से बताते हुए कहते हैं, ध्यायते विषयानुपुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् भवति स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशादि बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशः प्रणश्यति। आप देखिए, अद्भुत है। जब व्यक्ति किसी एक विषय का लगातार चिंतन करता है, लगातार किसी एक विषय के बारे में सोचता रहता है, तो संग यानी कि उस विषय के प्रति अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। और जब एक बार अटैचमेंट डेवलप हो गया तो संगात संजायते कामः, उस अटैचमेंट से उस विषय को पाने की कामना विकसित हो जाती है। और जब वो कामना पूर्ण होने के मार्ग में कोई अवरोध आता है तो भय और क्रोध की उत्पत्ति होती है। और क्रोध और भय से व्यक्ति सम्मोहित जैसा हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह। और जब व्यक्ति सम्मोहित जैसा हो जाता है तो उसका स्मृति विभ्रम हो जाता है, यानी कि उसका जो मेमोरी बेस है जिसके आधार पर बुद्धि कार्य करती है, आपकी मेमोरी में जो अनुभव हैं उन अनुभवों को विश्लेषित करके ही आपकी बुद्धि निर्णय लेती है। और जब आप सम्मोहित अवस्था में आ जाते हैं तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि जो स्मृति है वो समाप्त हो जाती है। क्षण भर के लिए ही सही आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि मेरे सामने मेरे पिता हैं, कि मेरी माँ है, कि भाई है, कि बहन है, कि गुरुजन है, कोई भी हो। आप मोह की, सम्मोहन की उस अवस्था में कुछ भी कर सकते हैं और उस स्मृति विभ्रम की स्थिति में बुद्धि का तो नाश हो जाता है। और बुद्धि नाश को ही कहा जाता है कि वो व्यक्ति जीवित ही नहीं है। मनुष्य होने के लिए बुद्धिवान, बुद्धि, विवेक बुद्धि का जीवित होना बहुत आवश्यक है। तो आप पूरा मन का मनोविज्ञान आप समझें कि जब हम लगातार रिपीटेडली किसी विषय का चिंतन करते हैं तो हमें उससे अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट हो जाता है तो कामना विकसित होती है। कामना पूर्ण हो गई तो ठीक है, लेकिन हजारों कामनाएं हैं तो हजारों कामनाएं पूरी नहीं हो सकती। उनके मार्ग में अवरोध आता है। अवरोध आता है तो हम क्रोध से, भय से भर जाते हैं। जब हम क्रोध से भरे होते हैं तो हम बहुत हिंसक हो जाते हैं, और जब भय से भरे होते हैं तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, अवसाद का शिकार हो जाते हैं। और इन दोनों ही स्थिति में हम मूढ़ हो जाते हैं। हम सम्मोहित से, एक जैसे व्यक्ति को सम्मोहित कर लिया हो उस तरह से हम व्यवहार करते हैं। हमारे पास हमारी जो विश्लेषण करने की क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमारा जो स्मृति पटल है वो एक तरह से ब्लैंक हो जाता है और बुद्धि उसमें से कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाती है विश्लेषण करने के लिए, और बुद्धि का क्षय हो जाता है। और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है
उसे ही प्रणश्यति कहा गया है। इन सब से बचा जा सकता है अगर हम एक बार फिर से भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव की उस विधि को आजमा लें और अपने प्रयोग में लाना शुरू कर दें कि सप्ताह में कम से कम एक बार कुछ घंटों के लिए अपने को अलग कर लें, क्वारंटाइन कर लें, आइसोलेट कर लें, खुद को लॉकडाउन कर लें और बैठकर स्वयं के होने के विषय में सोचें, जीवन के बारे में सोचें, अपने पूर्व अनुभवों पर विचार करें, उससे कुछ सुंदर निष्कर्ष निकालें, तो आप देखेंगे कि आपका मन अधिक शुद्ध होगा, अधिक मजबूत होगा। और जब आप उस एकांत से बाहर निकलेंगे, कुछ घंटों का ही होगा वो एकांत, लेकिन जब आप उससे बाहर निकलेंगे तो आप अधिक सबल होंगे। गीता में वर्णित स्थित प्रज्ञ की अवस्था बहुत ऊंची है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें एक एक इंच भूमि जीतनी है और वो इसी तरह से जीती जाएगी। आप सप्ताह में कम से कम एक बार कुछ घंटों के लिए अलग होकर बैठें, स्वयं के बारे में सोचें, स्वयं के जीवन के बारे में सोचें, ये जानने की कोशिश करें कि कितनी बातें इस जीवन में आपके करने से हुई हैं और कितनी बातें स्वतः होती गई हैं। बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा और आपकी प्रज्ञा धीरे धीरे करके स्थिर होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।